जय माँ काली बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। एनडीए का अब तक मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन 29 तक प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कर लेट ए इक्वल टू 0 to 2 0 एंड एम आई प्लस एन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए है, ये हमको कंडीशन दी हुई है। कर वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, एम और एन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स है। एंड आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हाट इज एम प्लस एन इक्वल टू, एम प्लस एन की वैल्यू किसके इक्वल है? बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो हमको ये दिया हुआ है एम आई प्लस एन ए, तो हम लोग क्या करें? पहले एम आई प्लस एन ए। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट नंबर का जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस सारे में वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वो सारे में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एन फिर वही से एन ए दिया है तो 0 2 -2, ये -2 है बच्चों, -2 है, -2 0, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m 0 0 m, यहाँ करेंगे प्लस 0 2m -2n, और क्या हो गया? ये 0 हो गया, मानेंगे। अब दोनों को जब ऐड करेंगे, ऑर्डर तो सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे m 2n -2n और m, ये दिया हुआ है। लेकिन अब मुझे इसका स्क्वायर दिया, एम आई प्लस एन ए का होल स्क्वायर दिया, ये दिया है ना। तो हमको यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी m 2n -2n m 2n -2n m। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। रो का कॉलम से m इंटू एम, m स्क्वायर, 2n इंटू -2n -4n स्क्वायर, फिर इसका m इंटू 2n, m इंटू 2n 2mn 2n इंटू m, देखिए ये m इंटू 2m, m इंटू ये देखिए फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से m इंटू 2n 2mn 2n इंटू m 2mn, और यहाँ देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से -2n इंटू m -2mn m इंटू -2n -2mn, मानेंगे। अब यहाँ आ जाइए, -2n इंटू 2n -4n स्क्वायर, m इंटू m प्लस m स्क्वायर, ये मानेंगे आप। यानी हमारे पास ओवरऑल में क्या आया? ये आया m स्क्वायर -4n स्क्वायर, ये आ गया 4mn, ये आ गया -4mn, ये आ गया m स्क्वायर -4n स्क्वायर। ये किसके इक्वल था? ये हमारा a के इक्वल था, दिया था क्वेश्चन में। यहाँ a के इक्वल, a हमारा कितना था? a हमारा था 2, ये जो हमारा था 0 2 -2 और 0, इसके इक्वल था। यानी यहाँ से आपका रिलेशन क्या क्या बनता चला गया? देखिए 4mn 2 के इक्वल आ गया। यहाँ से जो हमारा 4mn है वो किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। m स्क्वायर -4n स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। -4mn जो है 2 के इक्वल आ गया, -4mn जो है 2 के इक्वल आ गया, और m स्क्वायर -4n स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया। ये तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब अगर आपका 4mn 2 के इक्वल है बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, अब आप इसको सॉल्व करते चलना है, ध्यान से देखिएगा। पहले हमारा 4mn इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ से पकड़ ले सकते हैं कि
एम एन इक्वल टू 2/4 यानी 1/2 आ गया। एम एन इक्वल टू 1/2 है, तो इसको अगर आप एम एन इक्वल टू 1/2 है बच्चों। अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर इक्वल टू 4n², जब इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू +-2n आ गया। ये आप मानेंगे? ये आप मानेंगे। अब एक बार जब हम पॉजिटिव लेते हैं, जब m की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, 2n लेते हैं, m की वैल्यू जब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, m की वैल्यू मैंने क्या बोला, हम पॉजिटिव लेते हैं, m इक्वल टू 2n लेते हैं, m इक्वल टू 2n। तो अब mn हमारे पास 1/2 था, यानी 2n इंटू n इक्वल टू 1/2, यानी n² इक्वल टू 1/4, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, +-1/2 आ गई। अब मानेंगे n की वैल्यू हमारी +-1/2, जब n की वैल्यू m हमारा 2n दिया था, m 2n दिया था ना, 2n हमने निकाला था ना, 2 इंटू +-1/2 यानी +-1, यानी m की वैल्यू हमारी +-1 आ गई, n की वैल्यू +-1/2 आ गई। यानी अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है m प्लस n की वैल्यू पूछा है, तो m प्लस n यानी क्या हो जाएगा, m प्लस n यानी 1 + 1/2 यानी 3/2। जो हमारा ऑप्शन है वो वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो मैं समझाने इतना टाइम लगा दिया बच्चों, नहीं तो इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू।